नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं औसत मतलब दोस्तों एवरेज। और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एवरेज, क्योंकि शायद ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि ये एवरेज का वीडियो है। और दोस्तों पार्ट नंबर 3 है ये। इससे पहले मैंने एवरेज के 2 पार्ट करा दिए हैं। आप कोई सा भी पार्ट कभी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से जरूरी नहीं कि आप पहला पार्ट देखेंगे तभी आपको सेकंड समझ में आएगा, सेकंड देखेंगे तब समझ में थर्ड समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी पार्ट उठा के देख लीजिए, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने बनाया हुआ है। आप कोई सा भी पार्ट देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। आज जो हम पार्ट करने वाले हैं, जो पार्ट है आपका, वो है आपका समूह वाला पार्ट। समूह में क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने 3 टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला टाइप होगा कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए। सपोज कीजिए कोई 10 व्यक्तियों का 15 व्यक्तियों का समूह दिया है, उसमें कोई नया व्यक्ति आ गया भाई, उसकी एज अलग है, उससे क्या हो गया, तो औसत बढ़ जाएगा या औसत कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आएगा टाइप जिसमें होगा कि जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। भाई कोई समूह था, किसी का मन किया, वो निकल के चला गया, तो औसत पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। तीसरा जो होगा कि हमारे पास कोई कमेटी और 15 लोगों की कमेटी है, उससे कोई व्यक्ति निकल गया और दूसरा व्यक्ति हम ले आए। भाई जो निकला ज़्यादा एज का था, कम एज का ले आए, जो कम एज का निकला तो ज़्यादा एज का ले आए। तो उससे क्या होगा, औसत पे फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों मैं लिख के क्यों समझा रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप दोस्तों इस प्रकार से समझ गए लैंग्वेज के प्रकार से, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप ओनली सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में छोटे छोटे से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, तो चलते हम सीधे क्वेश्चन की तरफ। पहले टाइप को पढ़ेंगे और धीरे 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 करके कॉन्सेप्ट बाई क्वेश्चन को चलेंगे। 2 क्वेश्चन सभी के आज हम करने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है। देखिए पहले मैं इसको दोस्तों रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये तो टाइप हो गए आपके। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास टाइप रहेंगे। प्लस आप टीचर हैं तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। देखिए तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके लिए, जो कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर पहले का, जिसमें कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है पहला, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु बताइए। बड़े ध्यान से समझिएगा। उसने कहा है कि एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। कितने दोस्तों, बड़े प्यार से समझ लीजिएगा पहले क्वेश्चन को, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 10 व्यक्ति, ठीक है, उनका जो औसत है 10 व्यक्तियों का दोस्तों, औसत कितना दिया है, औसत दिया है दोस्तों आपको 30। कितना दिया दोस्तों आपको, 30 वर्ष। ये बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद कहा है एक नया व्यक्ति आ गया, जिससे औसत 1 वर्ष बढ़ गया। ठीक है। इसमें कोई नया व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति आ गया, या आपको 1 दे दे या कोई आपको कह दे कि नया व्यक्ति आ गया, तो नया 1 ही आएगा भाई। ठीक है। अगर संख्या देता वो बात अलग थी कि 4 व्यक्ति आ गए, वो बात अलग थी, लेकिन इसने कहा 1 व्यक्ति आ गया। वो भी टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, उसकी भी कन्फ्यूजन मत लेना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए 1 व्यक्ति आ गया। ठीक है। अब भाई 1 व्यक्ति आ गया, तो सपोज कीजिए कितने व्यक्ति हो गए आपके, 11। ठीक है। इससे क्या हुआ दोस्तों, आपका जो एवरेज है वो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ठीक है। मतलब एवरेज कितना हो गया दोस्तों आपका, 31 हो गया। लेकिन दोस्तों हमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। उसने कहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, 1 व्यक्ति और आ गया तो औसत 31 हो गया। मतलब या तो 31 दे देता, आपसे कह दिया कि 1 वर्ष बढ़ गया। अब बड़े प्यार से मेरी बात को समझिएगा कि औसत 30 वर्ष है, मतलब 10 व्यक्तियों की जो आयु है वो 30 तो सबकी है ही है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। लेकिन एक औसत बढ़ गया है, बड़े प्यार से, एक औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब जो व्यक्ति आया होगा वो क्या होगा, ज़्यादा एज का होगा, तो उसने आके ये औसत बढ़ा दिया है।
आई बात समझ में। उसने आके औसत बढ़ा दिया है, तो जो व्यक्ति होगा वो 30 वर्ष से ज़्यादा आयु का होगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति होगा वो 30 वर्ष प्लस अधिक का होगा। अब कितने अधिक का होगा वो देखते हैं कि भाई एक बात बताइए, उसने औसत बढ़ा दिया एक, मतलब सबकी जो पिछले जो लोग थे उनकी आयु का भी एक 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 बढ़ा दिया। बात आई दोस्तों समझ में, एक एक क्या किया दोस्तों, बढ़ा दिया। ठीक है, प्लस एक बात और ध्यान रखना, खुद का भी एक बढ़ा दिया। अब टोटल 11 हो गए ना, तो भाई एक एक आयु सबकी बढ़ा दी और खुद की भी बढ़ा दी औसत में 1 वर्ष। तो भाई 11 व्यक्तियों की कितनी कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। यहाँ प्लस क्यों लिया है, क्योंकि औसत क्या किया, बढ़ा दिया उसने आने से। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखना कि औसत आने से क्या किया उसने, बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसकी जो आयु है वो 30 प्लस 11 कितनी हो रही होगी दोस्तों, 41 वर्ष। तो वो व्यक्ति कितने वर्ष का रहा होगा दोस्तों, 41 वर्ष का रहा होगा। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। अब देखिए दोस्तों, आपका आंसर तो दोस्तों आ चुका है। पहले आप मेरी बात को सुनिएगा, मैंने कहा कि आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे। भाई 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 30 की, और उसने कहा कि एक व्यक्ति के आने से औसत कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 1 11 व्यक्तियों तक बढ़ा होगा। भाई खुद का भी तो बढ़ाया उसने, तो 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, और 30 पहले एज थी उसकी, तो कितना हो जाए, 30 एज का मतलब है औसत का 30 तो पहले सबकी थी। ठीक है, तो उसका एवरेज कितना कर दिया उसने, 1 बढ़ा दिया। तो 1 का हम 11 में गुणा कर देंगे और सीधा सीधा जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको वीडियो में मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें भी आपको क्या करना है, जब व्यक्ति आ जाए ये वाला। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं जो पार्ट करा रहा हूँ उनके 2-2 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, क्या कराने वाला हूँ दोस्तों, 2-2 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपका पूरा बेसिक तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, अभी तो इंटरेस्ट शुरू हुआ है, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, देखें, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु बताइए। मेरी बात को ध्यान रखना कि उसने कहा है कि 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक है, 6 कर्मचारी, कर्मचारी में शॉर्ट में लिख देता हूँ, कर्मचारियों की औसत जो है वो कितनी है दोस्तों। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कितनी है दोस्तों, आपको दी है 37 वर्ष। ठीक है, उसने कहा कि इसमें एक व्यक्ति और आ गया। भाई एक व्यक्ति और आ गया, एक व्यक्ति आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 7 कर्मचारी हो गए। ठीक है, जिससे क्या हुआ दोस्तों कि औसत जो है 2 कम हो गया। ठीक है, औसत कितना हो गया, 2 कम हो गया। तो आपको इसको घटाने की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब एक बात सोचिए दोस्तों, आपको केवल थिंकिंग करना है, केवल समझना है। मैं समझा रहा हूँ बोल बोल कर बार बार पे, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। भाई मैं चाहता हूँ कि आपका क्वालिफाई हो टेस्ट, चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, देखिए यहाँ से उसने कहा कि औसत 2 कम हो रहा है, पहली बात। तो 6 कर्मचारी, उनकी 37 वर्ष आयु थी। ठीक है, औसत तो थी, औसत कितनी थी, 37 वर्ष। इसका मतलब सबकी 37 रही होगी। ठीक है, लेकिन एक आदमी ने आके कम कर दी। इसका मतलब जो 7वां जो व्यक्ति आया था वो कम एज का होगा, 37 से, तभी तो कम हुई है भाई। बढ़ती तो जब ज़्यादा एज का आता औसत को बढ़ा देता भाई। अब कम एज का था। ठीक है, कम एज का था, मतलब 37 का, उसको हम लेके आए तो एवरेज पे क्या हुआ, कम हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि 37 तो है ही है टोटल। ठीक है, सबकी 37 तो थी, उस 37 में से उसको कम किया गया। ठीक है, तो जब व्यक्तियों की जो औसत थी वो 2 कम हो गई, कितने की, 7 की। 7 क्यों लेंगे, क्योंकि भाई खुद की भी तो एवरेज कम की होगी उसने। ठीक है, खुद की भी तो एवरेज कम की होगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है कि कम की है तो माइनस,
और कितना कम हुई है 2। कितने व्यक्तियों की दोस्तों? 7 व्यक्तियों। तो ये हो गया 37 माइनस के 14, ये बचा दोस्तों आपका 23। ये दोस्तों आ गया आपका आंसर। ओनली सेकंड्स में आ गया दोस्तों आंसर। अब दोस्तों एक टाइप तो आपका हो गया कंप्लीट, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आगे। आगे मतलब भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसमें क्या होता है एक व्यक्ति दोस्तों निकल जाता है। ये तो आ रहा था भाई समूह में, अब एक व्यक्ति निकल रहा है तो हमें वो निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, कुछ नहीं है दोस्तों, एवरेज बच्चों का खेल है अगर आप ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों 2 पार्ट इसके मैंने डाले हुए हैं, उनको आपको और ज़्यादा करने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के पार्ट है आपको समझ में आए कि एवरेज है क्या। एवरेज है ये कि मैंने कहा कि 15 लोगों की एवरेज जो है 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष के तो हैं ही है वो, एक कंफर्म समझ लीजिए मेरी बात को। ठीक है, अब चलते हैं जिसमें कोई व्यक्ति निकल जाता है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब अपना एडमिशन दूसरे स्कूल में चला गया भाई, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए उसने कहा कि 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, उसने कहा है भाई कि 20 लड़कों की जो औसत आयु है कितनी है दोस्तों? 12 वर्ष। बड़े ध्यान से समझिएगा, उसने कहा कि भाई एक लड़का निकल गया, एक लड़के ने एडमिशन हटवा लिया भाई, तो एक लड़का माइनस हो गया, तो मतलब बचे कितने दोस्तों? 19। कितने बचे भाई? 19 बचे। अब एवरेज बढ़ा कितना या कम हुआ वो देखेंगे। उसने कहा है कि एवरेज में 0.2 की कमी हो गई, तो एवरेज जो कम हुआ है वो 0.2 कम हुआ है। अब दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि उसने जो आदमी जो गया है, सपोज कि मैं समूह से निकल गया और मेरी वजह से एवरेज कम हो गया। कितना कम हो गया? 0.2 कम हो गया। तो भाई 12 वर्ष के तो सब थे उस समय जब एवरेज था, लेकिन मैं जब गया, ठीक है, तो मैंने क्या किया? एवरेज में कमी कर दी। इसका मतलब मेरी एज उन 12 से ज़्यादा थी। तो मेरी एज क्या थी दोस्तों? उन 12 से क्या थी? ज़्यादा थी। मेरी एज 12 से ज़्यादा थी। ठीक है, अब दोस्तों सब में कितने कितने की कमी की मैंने? 0.2 की। कितने लोगों में? 19 लोगों में। भाई मैं तो निकल गया, 19 का एवरेज में कम करके चला गया, तो 19 का एवरेज में कम करके चला गया 0.2। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 प्लस 19 दूना 38, मतलब 3 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों? 8। कितना आ जाएगा? 3.8। तो ये टोटल होके आ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्लस माइनस कब आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को समझने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं इतना बोल के आपको समझा रहा हूँ। तो हो जाएगा 15.8। ठीक है, 15.8 वर्ष का क्या था? वो व्यक्ति था। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए मैंने दोस्तों आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। मैंने आपको नहीं बोला है कि इसका ऑप्शन ये है, लेकिन आप चेक करते जाइएगा साथ ही साथ कि किसका ऑप्शन कितना आ रहा है। बस आपको इतना करना है। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आप बाद में उसको चेक कर सके कि मैंने आंसर निकाला है और साइड में वो ऑप्शन है। और कभी कोई क्वेश्चन में टाइपिंग गलत हो जाती है तो आप उसको चेक कर लिया कीजिए। इतना बड़ा इशू तो कोई नहीं है कि टाइपिंग गलत हो जाती है, तो आप यहाँ चेक कर लीजिए। मैंने जो करा है वो बेसिक तरीके से यहाँ सही होगा। टाइपिंग में कोई पॉइंट वॉइंट रह जाता तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा भाई। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइपिंग में गड़बड़ ना हो, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था जिसमें 908 की जगह 1908 लिख किया था। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा आप इस पर, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और प्लस मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा प्रॉपर तरीके से समझाने का मतलब यही है कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। देखिए अब देखिए समूह से निकल जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं अब, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि 5 संख्याओं का औसत, इसमें संख्या आगे जरूरी नहीं कि व्यक्ति आए,
बात को ध्यान से समझना कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। उसने ये नहीं बताया कि औसत कितना कम हो जाता है, लेकिन उसने ये कंफर्म कर दिया कि एक संख्या हटा दी जाए तो 4 रह जाएंगी। भाई 4 ही रह जाएंगे, 5 में से एक हटा दी तो क्वेश्चन उसने क्लियर कर दिया। तो 4 का जो औसत है वो 130 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या बताइए। ठीक है, उसने पहले कहा कि 5 संख्याओं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 5 संख्याओं। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने की मिल रहा है। आप ओनली सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत जो है वो दोस्तों 140। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ रफ करना चाहूँगा क्योंकि मैंने एवरेज नहीं लिखा है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ कि अगर आप कभी भूल जाते हो तो आप स्क्रीनशॉट मतलब जो होता है आप पिक आपका, उससे आप देख सकते हो कि आपका आंसर क्या था। ठीक है, औसत क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 140। उसने कहा कि एक संख्या हटा दी जाती है तो 4 रह जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो एक संख्या है वो हटा दी जाती है तो 4 संख्याएं रह जाती हैं मेरे भाई। कितनी संख्याएं रह जाती हैं? 4 संख्याएं रह जाती हैं। ठीक है, 4 संख्या रहने के बाद, ठीक है, जो औसत है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो औसत है दोस्तों वो कितना रह जाता है आपका 130 रह जाता है। ठीक है, या फिर आपसे ये कह देता कि 5 संख्याओं का औसत 140 से 4 संख्याओं का औसत 130 से तो डिफरेंट बताइए। उस संख्या को बताइए जिसकी वजह से डिफरेंट आ रहा है। बात यही है। अब देखिए दोस्तों, जब से हम कर रहे थे कि आपका यहाँ से जो औसत कम आ रहा था हम उसको चेक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आप इस संख्या से कंफ्यूज मत होना। केवल आपको क्या करना है, यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका एवरेज कितना कम हो रहा है। भाई 5 संख्याओं का औसत 140 है या 4 संख्याओं का औसत 130 है, मतलब संख्या तो एक ही कम हुई है, लेकिन औसत कितना कम हो गया यहाँ से चेक कर लीजिए। जरूरी नहीं है, आपको ऐसे भी दे सकता कि औसत 10 कम हो गया तो अब डायरेक्ट यहाँ लिख देते, लेकिन नहीं दे रखा तो हमें लिखना पड़ेगा। भाई घटा के तो लिख सकते हैं ना कि 140 के बाद 130 रह गया, मतलब माइनस का 10 रह गया। माइनस का 10 कम हो गया, रह गया नहीं 10 कम हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ माइनस प्लस से आपको ध्यान रखना है, इससे मतलब नहीं, केवल आपको यहाँ वैल्यू चेक करनी है। माइनस प्लस को मत सोचना कि मैंने तो यहाँ कम हो जाता है इस वजह से माइनस लगा दिया, या व्यक्ति कम हो जाता है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि एवरेज कम हो रहा है तो जो व्यक्ति निकल के गया है भाई उसकी एज 100, व्यक्ति नहीं, जो संख्या हमने निकाली वो 140 से ज़्यादा होगी। ठीक है, जो संख्या हमने निकाली है, जो संख्या हम निकालने वाले हैं वो संख्या क्या होगी दोस्तों, 140 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसने संख्या ने निकलकर कितनी संख्याओं को एवरेज जो है कम किया है, 4 का। कितना कितना किया है भाई, 10-10। 4 का किया है कितना कितना, 10-10। तो आपका ये आ जाएगा 140 प्लस का 40, ये आ जाएगा दोस्तों 180। ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। आई दोस्तों बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। मैंने इसका ऑप्शन आपको बता दिया है। वैसे मेरे पास ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो क्वालिटी का इशू आ गया है, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने वीडियो क्वालिटी सेट कर दिया है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसमें एक व्यक्ति निकल जाता है और दूसरा आ जाता है। ठीक है, यहाँ तो केवल क्या हो रहा था, निकल रहा था या आ रहा था, दोनों टाइप में। यहाँ एक व्यक्ति निकलेगा, इसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका कि कोई व्यक्ति आ जाता है और दूसरा निकल जाता है उसकी जगह पर। समूह में संख्या उतनी रहेगी। फिर देखिए क्वेश्चन है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो गया है उसका जो वजन था वो 80 केजी था। ठीक है,
के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, अब औसत भार 3 kg कम हो गया, तो नए व्यक्ति का औसत भार बताइए। ठीक है, 80 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे और उनका यहाँ एवरेज नहीं दिया हुआ है। अब इसको बड़े प्यार से समझिएगा। ठीक है, उसने कहा है कि 6 व्यक्तियों का जो समूह है, 6 व्यक्तियों का जो समूह है उसका औसत नहीं दिया है। अब औसत कितना भी रहा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, उसने एक बात क्लियर कर दी है कि एवरेज जो है औसत यहाँ नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको x सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल बता दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि 6 व्यक्तियों को औसत आयु x था, लेकिन आपको x को सॉल्व नहीं कराऊंगा। कन्फ्यूज मत होना सर की टाइप चेंज कर दे, नहीं टाइप वही रहेगा आपका। ठीक है, उसने कहा कि एक व्यक्ति निकल जाता है, दूसरा आ जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति पहले निकल जाता है और फिर एक व्यक्ति आ जाता है, मतलब व्यक्ति जो आपके वो 6 ही रहेंगे। ये बात तो दोस्तों यहाँ से हो गई क्लियर। ठीक है, व्यक्ति कितने रहेंगे दोस्तों आपके? 6 ही रहेंगे। अब उसने दोस्तों कहा आपसे कि 80 kg भार वाले व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, औसत कितना हो जाता है? 3 kg कम। तो एवरेज जो कम हो रहा है वो 3 kg कम हो रहा है। ठीक है, कम के लिए मैं माइनस यहाँ लगा देता हूँ। अब एक बात बताइए दोस्तों, एवरेज हमें नहीं दे रखा था, लेकिन उसने कह दिया कि 80 kg वाला जो व्यक्ति है उसकी वजह, उसके जाने की वजह से हम जो दूसरा व्यक्ति लाए हैं, एवरेज फिर भी कम हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो व्यक्ति हमने निकाला है ना भाई 80 kg का, उसके स्थान पर जो हम दूसरा लाए हैं वो बहुत कम वजन का होगा, 80 से कम होगा। बहुत कम मतलब 80 से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके लाने से भी हमारा एवरेज क्या हुआ? बढ़ा नहीं, कम हो गया। ठीक है, तो भाई कितना? 80 kg। ठीक है, तो वो व्यक्ति जब हम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो 80 kg से कम का रहा होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, 80 kg से कम का रहा होगा जो हम लाए हैं, तभी तो एवरेज भाई बराबर रहता। अगर एवरेज बराबर रहता तो 80 का 80 kg का ही होता वो व्यक्ति। भाई 80 का निकाल दिया, 80 का ले आए, फ़र्क क्या पड़ा? लेकिन हमने 80 का निकाल दिया और हम दूसरा एज का ले आए जिससे एवरेज कम हो गया। इसका मतलब व्यक्ति कम आयु का था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा एक कॉन्सेप्ट। तो उसकी वजह से 6 व्यक्तियों के एवरेज कितना हो गया? कम हो गया। भाई व्यक्ति तो 6 ही रहेंगे, एक चला गया एक आ गया, तो 6 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो कितना रहा होगा? 3 कम हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे इसको, तो 80 माइनस के 18, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 62। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर मैं ऑप्शन नहीं भी बोलूँ तो अब दोस्तों सॉरी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता ऑप्शन बोलने के लिए। तो दोस्तों हमारा 23 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन आपको लगा होगा कि 10 मिनट हुए हैं अभी, क्योंकि समझ में आपको आ रहा होगा, इंटरेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बड़े ध्यान से, इसी टाइप का। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बात मैं बता दूं, जब आप वीडियो देखते हो कोई भी, मेरा या किसी टीचर का, जीएस का या इंग्लिश का या मैथ का, तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जब बीच में, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको बताता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, आपको बहुत कुछ बता के जाता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कभी भी। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट किया तो उसको देखिएगा, समझिएगा कि उन्होंने क्या कहा या मैंने क्या कहा। जो भी टीचर है सब अपना बेस्ट देते हैं, हम भी अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि हमारा बेस्ट क्या है और उनका बेस्ट क्या है। ठीक है, तो तालमेल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आपसे कहता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमसे तालमेल मिलाइए, हमारा और आपको समझ में आएगा और डिटेल में हम आपको समझाएंगे। आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं उनके डाउट क्लियर कराएंगे। आप बस आप कह दीजिएगा कि सर आपको ये वीडियो बनाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, बड़े ध्यान से समझिएगा कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है जब उसमें 56 kg वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो आदमी का भार बताइए। मतलब 8 व्यक्तियों की जो औसत है वो कितनी कम हो जाती है? 2.5 kg कम हो जाती है। तो 8 व्यक्तियों की जो औसत है, बड़े ध्यान से समझिएगा, 8 व्यक्तियों की जो औसत है, ठीक है, वो दोस्तों हमको नहीं दी है।
ठीक है। वो दोस्तों क्या की, देखिए मैंने x माना था लेकिन आपको x को सॉल्व नहीं कराया था, ठीक है, क्योंकि x में झंझट में नहीं डालना चाहता दोस्तों आपके लिए, क्योंकि x क्या करता है और ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है और ज़्यादा कैलकुलेशन क्या होती है उससे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो उनकी जो औसत है वो सपोज कीजिए x है, लेकिन मैं आपको x को सॉल्व नहीं कराऊंगा। उसने कहा है कि एक व्यक्ति निकल गया, एक व्यक्ति माइनस हो गया, ठीक है, और उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति निकल गया और दूसरा व्यक्ति क्या किया दोस्तों, उस जगह पर आ गया। तो व्यक्ति तो आपके दोस्तों 8 ही रहे होंगे भाई, व्यक्ति कितने रहे होंगे आपके, 8 रहे होंगे, इस पर तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसने कहा कि जो एवरेज है वो 2.5 kg बढ़ गया, ठीक है। तो एवरेज जो है वो 2.5 kg क्या हुआ, बढ़ गया, वृद्धि हो गई, ठीक है। एवरेज में 2.5 kg की वृद्धि हो गई, किसकी वजह से, कि जो 56 kg वाला गया है उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। अब देखिए जो व्यक्ति की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब सपोज कीजिए कि जो व्यक्ति गया है वो 56 kg का है और जो आया है उसका हमें नहीं पता, लेकिन जो आया है उसने क्या की है, एवरेज में वृद्धि कर दी, तो इसका मतलब वो 56 kg से ज़्यादा का रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, 56 में क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, प्लस कब करते हैं भाई, बढ़ा दिया तो प्लस कर दिया, कम कर दिया तो माइनस कर देंगे, क्योंकि कम एज वाला होगा, ठीक है। यहाँ से अब उसने क्या किया, 2.5 kg, ठीक है। तो 2.5 kg जो बढ़ाया है दोस्तों वो 8 लोगों का बढ़ाया होगा, ठीक है। 8 8 8 भाई 8 ही तो है समूह में, तो अपना खुद का भी बढ़ाएगा और सबका भी बढ़ाएगा, 7 का तो 8 ही है, तो 8 ही हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका 56 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें। तो 25 सट्टे होता है आपका 120, 25 चौक 100, 25 चौक 100 आपका होता है 200। 200 मतलब ये हो गया 8 पंजा 40, 8 19 16 और ये हो गया 20 आपका, ठीक है। देखिए तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों 76 आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल दोस्तों सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपसे आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आज जो हम 3 टाइप करने वाले हैं उन 3 टाइप के 2-2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और दोस्तों और आपको एवरेज पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बस इतना ही। फिर से मैं कहूँगा कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन जो आए उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।